हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। पंजाब का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद या हिंदुस्तान में जो तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके बाद यह सब नजर आ रहा है। बहुत बड़ा सवाल है और देश की अखंडता और एकता पर जो एक आंच आ रही है वो भी एक सवाल है कि आखिर इसको कैसे रोका जाए। रोका जाना तो बात की बात है, आखिर यह परिस्थितियां उत्पन्न कैसे हो रही हैं? क्या कारण है कि पंजाब एक अलग दिशा में चल रहा है और पंजाब ही न कहें सिख समुदाय एक अलग दिशा में जा रहा है? इसका कारण बहुत साफ है। जब आपने देखा किसान आंदोलन चल रहा था, तब किसान आंदोलन के दौरान सिखों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी तमाम नाम दिए गए। खालिस्तानी वाला जो शब्द था शायद वह पंजाब के उस समूह के भीतर बैठ गया जो कहीं ना कहीं खालिस्तान का समर्थन करता था। यहां मैं कह रहा हूं करता था, लेकिन जब यह बातें सामने आई कि आज भी उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है तो वह समर्थन में पूर्ण रूप से उतर आए। और स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसकी बरसी के दौरान बीते दिन खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की जिंदाबाद के नारे लगे। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई। इसी के चलते अकाल तख्त के जत्थेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा है। और ये निशाना किस बात को लेकर साधा है? आपने देखा होगा तमाम तस्वीरें आती हैं कि हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हरप्रीत सिंह ने कहा कि कुछ लोग तो छुपकर हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हम खुले तौर पर सिख समुदाय के युवकों को हथियार की ट्रेनिंग देंगे, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे खुले तौर पर, यह हरप्रीत सिंह ने कहा। और उन्होंने कहा कि जो आरएसएस बार बार यह बात कहता है और कहीं ना कहीं आरएसएस के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साध रहे थे हरप्रीत सिंह। उन्होंने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है बार बार आरएसएस, यह देश को तोड़ने वाली बात है। देश को तोड़ने की दिशा में आरएसएस जा रहा है। अब हरप्रीत सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। अब तक तो ऐसे बयान सामने नहीं आए। आखिर इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद से ही अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उस अल्पसंख्यक समुदाय में अभी जो निशाने पर है वह मुस्लिम समुदाय है। उस पर लगातार किसी न किसी तरह के हमले किए जाते हैं, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले, और उसके बदले में जो प्रतिक्रिया आती है बड़ी हिंसात्मक होती है, जो कि गलत है। आपने रामनवमी के जुलूस में देखा, पहले मुस्लिम समुदाय के ऊपर तरह तरह के स्लोगन बनाए गए, उसके बाद मुस्लिम समुदाय हिंसा पर उतर आया। तो यह हिंसा की जो घटनाएं हैं, चाहे वह मुस्लिम समुदाय के द्वारा हो और चाहे वह किसी अन्य समुदाय के द्वारा हो, यह बहुत ही गलत है। देश के संविधान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी भी तरह की आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो संविधान को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक रूप से ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने जो हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया वह काफी निंदनीय थी। तो इसी खौफ से कहीं ना कहीं सिख समुदाय अब अपनी आंखें खोल रहा है या फिर डरा हुआ नजर आ रहा है। वह यह सोच रहा है कहीं ना कहीं कि शायद अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय के बाद अगला नंबर सिख समुदाय का हो सकता है, क्योंकि 1984 में जिस तरह सिखों का कत्ले आम हुआ था वह उसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं चाहता है। शायद यही सोचते हुए ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि हम हथियारों की ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ पर इस वक्त सरकार का जो कर्तव्य है वह यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा की जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर जो एक भय की भावना है, डर की भावना है, उसे दूर किया जाए।
और जो भी नॉन पॉलिटिकल संगठन है, चाहे वह आरएसएस हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, कोई भी संगठन हो, उन्हें उनकी हद याद दिलाई जाए। उनको यह बताया जाए कि आप यदि लोगों की सेवा के लिए यह संगठन बनाए हुए हैं, या प्रत्यक्ष रूप से कहें कि हिंदू समुदाय की सेवा करने के लिए आपने यह संगठन बनाया है, तो आप अन्य समुदायों को निशाना क्यों बना रहे हैं? यह आपके संगठन की जो विचारधारा है उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं है। आप किसी अन्य समुदाय को निशाना ना बनाएं। लेकिन कई बार यह देखा गया है, आरएसएस हो, बजरंग दल हो या वीएचपी हो, वह कोई असंवैधानिक कार्य भी कर जाते हैं तो सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और उस पर किसी प्रकार का एक्शन भी नहीं लिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं सिख समुदाय में अब एक खौफ की भावना जागृत हो गई है, भय की भावना जागृत हो गई है कि कहीं अब अगला नंबर हमारा ना हो। इसलिए हरप्रीत सिंह अपने समुदाय के युवकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए जोर डाल रहे हैं और एकीकरण पर जोर डाल रहे हैं। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या हरप्रीत सिंह का यह बयान सही है? क्या वाकई में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।